नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल मनोज कुशवाहा 555 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कक्षा 12 यानी क्लास 12th में हिंदी में त्यागपति खंड काव्य में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे त्यागपति खंड काव्य आपका जो है यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12th में हिंदी में आपका 5 नंबर का आता है। प्रत्येक साल आता है। इसमें से आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको किसी एक का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो एक का उत्तर दोगे 5 अंक पाओगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 अंक अभी पक्के होंगे 100%। यह मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं त्यागपति खंड काव्य की। ठीक है, तो इसके कवि कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति एक महाखंड काव्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, उनके तप और उनकी वीरता के विषय में इस खंड काव्य में बताया गया है। ठीक है, तो यह कहानी आपकी 5 सर्गों में विभक्त है। कितने में? 5 सर्गों में। अगर आपसे पेपर में इस खंड काव्य का सारांश पूछे जाए, कथानक पूछा जाए, या इस कहानी का सारांश कथानक, ठीक है, या फिर कथा वस्तु पूछी जाए, कथा सार पूछा जाए, तो आप 5 सर्गों को लिख सकते हो। या फिर इसमें से आपको कोई एक सर्ग पूछा जाएगा, उसको लिख सकते हो। या फिर इस खंड काव्य में से किसी पात्र के चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप उससे लिख सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग से। ठीक है, तो क्या होता है, पहले इसके जो पात्र हैं उन्हें देखिए। इस खंड काव्य में आपके जो है, इस खंड काव्य के सबसे पहले हम पात्रों का परिचय करा दें। तो इस खंड काव्य में जो है सबसे मुख्य पात्र हैं आपके हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। उनके बड़े भाई का नाम है राज्यवर्धन। ठीक है, और उनकी छोटी बहन है, उनका नाम है राजश्री। क्या नाम है? राजश्री। ठीक है, और राजश्री का जो पति होता है उसका नाम है गृहवर्मन। ठीक है, और उनका जो सेनापति है उसका नाम है भंडी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग की। तो प्रथम सर्ग में क्या होता है, कहानी बड़ी ही रोचक है, आपको आनंद आएगा, सुनते रहो। ठीक है, तो क्या होता है कि हर्षवर्धन शिकार खेलने में व्यस्त थे। हर्षवर्धन शिकार खेलने में व्यस्त थे। तभी उन्हें अपने एक दूत द्वारा समाचार मिलता है कि उनके पिताजी रोगग्रस्त हो गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अपने पिता की अस्वस्थता यानी बीमारी के बारे में सुनते ही हर्षवर्धन अपने शिकार विकार को छोड़ करके अपने राजमहल आ जाते हैं। और वहां आके देखा तो उनके पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अपने पिताजी की हालत को देख करके, यानी उनकी बीमारी को देख करके, उन्होंने अपने पिताजी का बहुत उपचार कराया, लेकिन कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को संदेशा भिजवा दिया कि उनके पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जो कि हूणों के आक्रमणों को, अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे थे, उनको विफल करने में लगे हुए थे। कौन? राज्यवर्धन। क्या होता है इधर, हर्षवर्धन अपने पिताजी को बहुत जगह उपचार कराते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। तो क्या होता है कि उनकी माताजी, यानी हर्षवर्धन की माताजी, अपने पति की इस हालत को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वो आत्मदाह करेंगे। अपने पति की मृत्यु से पहले ही वो मर जाएंगी, उन्होंने ऐसा निश्चय किया। लेकिन हर्षवर्धन ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, और अपने पति की मृत्यु से पहले ही वो जो है भस्मीभूत हो गई, यानी उनका देहांत हो गया। और कुछ समय बाद हर्षवर्धन के पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। और अपने जो हर्षवर्धन हैं वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके बहुत ही दुखी मन से राजमहल वापस लौट आते हैं। और इसमें आपका प्रथम सर्ग पूरा होता है। ठीक है, ये आपका प्रथम सर्ग पूरा हुआ। अब हम चलेंगे सर्ग नंबर 2 पे। दूसरा सर्ग में देखिए क्या कहानी है। देखिए दूसरे सर्ग में क्या होता है कि दूसरे सर्ग में ये होता है कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को अपने पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिलता है। तो वो जो है राजमहल वापस लौट आते हैं। कौन? दूसरे सर्ग में लौट आते हैं राज्यवर्धन। कहाँ से? जहाँ से हूणों का जो युद्ध चल रहा था वहाँ से। ठीक है, राजमहल वापस लौट आते हैं। जब राजमहल आए तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके माता पिता दोनों ही जो है इस संसार को छोड़कर चले गए हैं।
तो राज्यवर्धन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं कि जब मेरे माता पिता नहीं रहे तो मैं भी जो है सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। और उन्होंने निश्चय किया वैराग्य धारण करने का। किसका निश्चय किया? वैराग्य धारण करने का निश्चय किया राज्यवर्धन ने। हर्षवर्धन ने बहुत समझाया कि भैया मान जाओ, अगर तुम वैरागी बन जाओगे तो मैं क्या करूंगा अकेला। जब दोनों भाइयों के बीच वार्तालाप चल रहा होता है तभी उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी बहन राजश्री को जो है बंदी बना लिया गया है। उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया गया है और उनके जो राजश्री का जो पति है उसको मार दिया गया है। मालव राज द्वारा राजश्री को बंदी बना लिया गया है और राजश्री के पति गृहवर्मन को मार दिया गया है। तो इतना सुनकर के राज्यवर्धन गौड़ नरेश को, यानी जो उनका शत्रु है जिसके द्वारा जो बंदी बनाई गई थी राजश्री और उसके पति को मार दिया गया था उसके सेनापतियों द्वारा, तो इतना सुनकर के राज्यवर्धन अपनी विशाल सेना को लेकर गौड़ नरेश को पराजित करने के लिए, यानी उससे युद्ध लड़ने के लिए कन्नौज की ओर प्रस्थान करने लगे। कन्नौज पहुंचकर राज्यवर्धन ने गौड़ नरेश को पराजित किया और वहां से लौट ही रहे थे कि गौड़ नरेश ने छलपूर्वक राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब लौट रहे थे तो छलपूर्वक गौड़ नरेश ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो इतना समाचार मिला हर्षवर्धन को, बड़े भाई की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन को समाचार मिलता है तो हर्षवर्धन अपनी विशाल सेना को लेकर के कन्नौज की ओर चल पड़े गौड़ नरेश को पराजित करने के लिए। लेकिन वो बीच में ही जाते हैं, तब तक उन्हें उनके सेनापति भंडी द्वारा समाचार मिलता है कि राजश्री तो जो है वन की ओर चली गई है। कहाँ चली गई है? वन की ओर चली गई है। और वो जो है राजश्री को ढूंढने के लिए वन की ओर चल पड़ते हैं। कौन? हर्षवर्धन। तो तभी उन्हें एक समाचार मिलता है, एक भिक्षु द्वारा यानी भिखारी द्वारा समाचार मिलता है कि तुम्हारी बहन राजश्री वन की ओर गई है लेकिन आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है। तो हर्षवर्धन को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत जाकर के राजश्री को बचा लेते हैं। राजश्री को वहां से जो है बचा लेते और जो है कन्नौज लौटकर राजश्री के नाम पर ही शासन चलाते हैं। यहाँ तक आपका होता है सर्ग नंबर 2 पूरा हुआ। दूसरा सर्ग यहीं पर पूरा होता है। अब इसमें चलते हैं सर्ग नंबर 3 में किसकी कहानी है, देखिए चलते हैं। देखिए तीसरे सर्ग में क्या होता है कि तीसरे सर्ग में इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन है। इसमें क्या होता है कि हर्षवर्धन ने अपने उत्तराखंड के यानी उत्तरापथ के जितने भी आसपास के जो राज्य थे उन्हें जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। जैसे आपका मिथिला है, बिहार है, गौड़ है, उत्कल है, सभी पूर्वांचलों को उसने अपने 6 वर्षों तक युद्ध किया हर्षवर्धन ने और सभी को अपने अधीन कर लिया और जो है विदेशी शत्रुओं का नाश किया उन्होंने और अपने देश को शक्तिशाली और अखंड बनाया। ठीक है। और उन्होंने अपनी बहन के प्रेम के कारण थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है। और उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, धर्म का भी प्रचार हो रहा था, संस्कृति और कला का भी जो है पर्याप्त उन्नति हो रही थी। तो ये आपका बहुत ही छोटा सा है सर्ग नंबर 3। ठीक है। अब हम चलते हैं सर्ग नंबर 4 में। ठीक है। देखिए सर्ग नंबर 4 में किसका वर्णन है? सर्ग नंबर 4 में आचार्य दिवाकर का वर्णन है। इसमें क्या होता है कि राजश्री जो थी वो संयुक्त रूप से कन्नौज की शासका थी और भगवान बुद्ध की उपासक थी। क्या थी? भगवान बुद्ध की उपासक थी। कौन? राजश्री। ठीक है। तो क्या होता है कि राजश्री यानी कासाय वस्त्र धारण करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक भिक्षुड़ी बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? भिक्षुड़ी बनना चाहती थी। और लेकिन आचार्य दिवाकर ने उसे समझाया कि भिक्षुड़ी बनना ठीक नहीं है और उनके भाई हर्षवर्धन ने भी समझाया कि मान जाओ। लेकिन दिवाकर जी ने समझाया तो वो मान गई और क्या कहा दिवाकर जी ने कि जो है आप जो है मानव सेवा कीजिए, मानव कल्याण में लग जाओ। तो उसके बाद राजश्री मानव कल्याण में लग जाती हैं। ठीक है। और इसी के साथ आपका चौथा सर्ग पूरा होता है। छोटा सर्ग है चौथा। अब इसके बाद अंतिम सर्ग 5वां सर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। यानी देखिए आगे
देखिए अंतिम सर्ग है 5वां सर्ग, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हर्षवर्धन के त्यागी जीवन का वर्णन है, उनके त्याग का, उनके बलिदान का, ठीक है, उसका वर्णन है। तो हर्षवर्धन क्या करते हैं कि संगम पर, त्रिवेणी के संगम पर, प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर एक महोत्सव रखते हैं जिसका नाम होता है त्याग व्रत महोत्सव। उसमें वो क्या करते हैं कि आसपास के सभी ब्राह्मणों को, श्रमणों को, भिक्षुओं को, धार्मिक व्यक्तियों को निमंत्रण देते हैं और वहाँ पर सबको अपना सर्वस्व दान कर देते हैं और अपनी बहन से वस्त्र मांग करके, अपनी बहन से वस्त्र मांग करके जो है पहन लेते हैं और अपने राजमहल वापस लौटते हैं। तो इसमें जो है हर्षवर्धन के किसका वर्णन है? त्यागी जीवन का। उसमें सब कुछ अपना त्याग देते हैं, अपनी बहन से साधारण कपड़े मांग करके, पहन करके अपने राजमहल वापस लौट आते हैं। तो इसी के साथ 5वां सर्ग भी पूरा होता है। तो बताइए आपको ये खंडकाव्य कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करें, कमेंट करके बताएं कैसा ये खंडकाव्य लगा आपको, ठीक है। तो आप ठीक है जो भी है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।